अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आसमां बदलता है रंग कैसे कैसे। इलेक्शंस 2024 को कोई वक्त नहीं गुजरा, सिर्फ एक हफ्ता गुजरा है और एक हफ्ते में इलेक्शंस 2024 ने जितने जितने नकूश छोड़े हैं और जिन किरदारों को बेनकाब किया है, इनकी पिछले पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। कल को खुद को कहने वाले किंग मेकर्स, बादशाह और बड़े बड़े दावा करने वाले आज ज़मीन बोस हो गए, जिनका गुरूर आसमान से बातें किया करता था और जो खुद को वक्त से पहले कोई वज़ीर आला और कोई मुल्क की बड़ी अच्छी सरबराह की हैसियत पे कायम रखने वाला अपने आप को समझता था। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये 2000 इलेक्शंस आम जो रवायती इलेक्शंस हैं उससे मुख्तलिफ होगा। ये इलेक्शंस किसी पार्टी का दूसरी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी मंशूर के खिलाफ नहीं, लेकिन ये इलेक्शंस था डायरेक्ट उन कुव्वतों के खिलाफ, उन सहूलतकारों के खिलाफ और उनके सहूलतकारों के जो टूल्स हैं उनके खिलाफ। और खड़ी हो गई एक बस्ता आवाज़ बनकर पाकिस्तान की गयूर कौम। मैं पाकिस्तान की गयूर कौम को, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को और पाकिस्तान के माएँ बहनें बेटियों को सलाम करता हूँ, जिस तरह उन्हें अपनी जुर्रत का, बहादुरी का और जिस तरह अपनी हिम्मत और वलवले का इजहार किया, इस तरह का पाकिस्तान की तारीख में पहले कोई मिसाल नहीं मिलता। इस इलेक्शन ने बड़े बड़े बुत गिराए, बड़े बड़े किरदार गिराए, बड़े बड़े किरदारों को फाश किया। नाज़रीन, अभी जहांगीर तरीन ने सियासत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, ये जहांगीर तरीन वो है जो खुद को किंग मेकर कहता था और ये कहता था कि मेरे बगैर पीटीआई नहीं है, मैं इमरान खान को चलाता हूँ, मैं इमरान खान को फाइनेंस करता हूँ, मैं इमरान खान के घर का किचन तक चलाता हूँ। और उसने एक लोना लपाड़ा अपने साथ मिला लिया और चौधरी की शक्ल में, और उसने इमरान खान साहब के घर की कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बाहर नहीं लाया, और घर में क्या ऐसा गिलाजत भरे अल्फाज थे जो उनने नहीं बयान किए। ये ऐसा टूल था जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, आज नहीं पिछले 2-2.5 साल से इस्तेमाल हुआ, लेकिन अवाम ने इसको बाय नहीं किया। और दूसरी जानिब वो केपीके का नफ्सियाती मरीज़ परवेज़ खटक, जिनको कौंसलर की सीट जीतने की अपनी हैसियत नहीं है, लेकिन इमरान खान ने उस पर एहसान किया। मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान साहब की गलतियों में से एक गलती ये भी है कि उसने परवेज़ खटक को इतनी इज्जत दी, जो एक बहुत छोटी लेवल का बंदा था, उसको बड़ा बनाया, सरबराह बनाया केपीके का, और पिछली अपनी हुकूमत में अपने दौर में उसे वज़ीर दिफा बनाया, बड़ी बड़ी इज़्ज़तें दी, बड़ा इज़्ज़त से नवाजा, उसके ख़ानदान को इज़्ज़त से नवाजा। लेकिन वो इस्तेमाल हो गया, वो भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बबांग दोहल जो है वो ऐलान करके और अलम बगावत बुलंद करके खड़ा हो गया। और वो केपीके में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और याद रहे कि इन दोनों ने, परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन ने, इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ने के लिए, उनके लोगों को तोड़ने के लिए अपनी 2 हट्टियाँ खोली, एक हट्टी पंजाब में और एक हट्टी जो है वो केपीके में खोली गई, लेकिन कोई गाग नहीं गया। उन हट्टी पर रखे हुए सौदागर का सामान कोई ख़रीदने नहीं गया। ये वो गयूर अवाम का बयानिया था, और वो गयूर लीडर का बयानिया था जो गयूर अवाम ने उसको एक्सेप्ट किया। वो परवेज़ खटक अपनी नौशहरा की सीट हार गया, जो कहता था इलेक्शन से पहले कि मुझे चीफ मिनिस्टर, केपीके का चीफ मिनिस्टर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तुम्हारे बाबू ने तुम्हें कामयाब भी नहीं करवाया, और तुम क्या, तुम्हारे ख़ानदान ज़मीन बोस हो गया, सियासी तौर पर तुम मफलूज हो गए, आज सियासत से किनारा कश हो गए। और दूसरी जानिब लोधरा में और मुल्तान में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से, 2 नेशनल असम्बलीज़ के हलकों से जहांगीर तरीन ने अपने पैसे, दौलत और अपनी ताकत के ज़ोर पर इलेक्शन लड़ा। लोधरा में 3 दफ़ा पीटीआई ने अपने उम्मीदवार को चेंज किया, जो उम्मीदवार आता उसको अगवा करवा लेता, उससे प्रेशर डलवाता, उसकी फैमिली को हरास किया जाता, लेकिन वो शरीफ आदमी एक साइड पे हो जाते। लेकिन वहाँ 3 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने उम्मीदवार चेंज करने पड़े, लेकिन जहांगीर तरीन नहीं है जीता।
عوام نے نہیں بائے کیا جہانگیر ترین کو، ان کی دولت، شہرت اور ان کی جو مکاری عیاری کو سمجھ گئی۔ دوسری جانب اون چودھری، یاد رہے کہ ان دونوں کا استعفیٰ آ چکا ہے، ان دونوں نے سیاست سے دستبرداری حاصل کر لی، اور دوسری جانب وہ اون چودھری اور مولانا فضل الرحمان۔ میں مولانا فضل الرحمان کی بطور عالم دین عزت کرتا ہوں، بطور سیاستدان اگر وہ سیاسی ہیرارکی میں ہے تو سیاست میں ہم کرٹیسائز کریں گے۔ میں کیوں سافٹ کارنر رکھ رہا ہوں کہ وہ صاحب سنت ہے اور اس کے منہ پر داڑھی ہے، میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس نے بھی سیاست میں جتنا گند گھولا ہے اور جتنے الزامات لگائے ہیں، مولانا کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ عوام نے تو اس سے اپنا حساب چکتا کر لیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام، غیور عوام نے دوسری مرتبہ جو ہے ان کا حساب چکتا ہو گیا، وہ برابر کر دیا، لیکن پاکستان کی عوام بھی اسے ضرور ایک دن پوچھے گی۔ اور اون چودھری جو ہے اس کا بھی جو ہے استعفیٰ آنے والا ہے، کیونکہ اس کے آقاؤں نے تو ان کے جتا دیا، لیکن جس کی گود میں بیٹھا تھا جہانگیر ترین بزنس ٹائکون کی گود میں، وہ تو خود سیاست سے دستبردار ہو گیا۔ آج انہیں سیاست سے لا تعلقی اختیار کر لی کہ میں نے کوئی سیاست نہیں کرتی۔ یہ وہ لوگ تھے ناظرین جو کل کو فرعون تھے، آج یہ لوگ کس طرح زمین بوس ہوئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، انہیں یقین تک نہیں تھا کہ پاکستانی عوام انہیں اس طرح گرائے گی۔ اتنی بڑی داندلی، اتنے بڑے داندلے اور اتنی بڑی جو بدماشی کے بعد، جب پورا مشنری ان کی ہو، پورا سسٹم ان کا ہو، پورے سہولت کار ان کے ہو، اس کے باوجود بھی یہ ہار جائیں، اور اتنے مارجن سے ہار جائیں کہ جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ الیکشن عوام کا ان قوتوں کے خلاف تھا جو قوتیں ہمیشہ سے سہولت کاری کیا کرتی ہیں۔ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا سیاسی مستقبل، پاکستان کا معاشی مستقبل، پاکستان کا روشن مستقبل آج نہیں تو کل جو ہے وہ اٹھے گا، اور یہ قوم اٹھائے گی، یہ غیور قوم اس کو اٹھائے گی۔